जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने बड़े क्लियरली कह दिया है कि अगर आप हमारे नेबर्स में हैं, आप हमारे साथ काम करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। और एक बस पाकिस्तान है जिसका मसला थोड़ा डिफरेंट है। तो बाकियों के साथ वो बेसिकली, तो मुझे तो लग रहा है वो सीधा सीधा वॉर्न कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। जरा सुने प्लीज। The end of the day, the logic, look, every one of our neighbors must realize that working with India will give you benefits. Not working with India has a cost. Not working with India has a cost. What kind of cost that is? What kind of issue that will be? How that is going? Who is going to determine? कौन डिटर्मन करेगा? कैसे डिटर्मन होगा भाई? ये कोई आसान चीज थोड़ी है। ये कौन डिटर्मन करेगा? कैसे डिटर्मन करेगा? ये क्या चीज होगी? मुझे तो थोड़ी सी सारी बात है इस पे बड़ी हो रही है कि ये एक कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि अगर तुमने हमारे साथ काम ना किया तो तुम्हारे लिए उसके अच्छे वो नताइज नहीं होंगे भैया। सो वो नेपाल को भी कह रहे हैं, वो भूटान को भी कह रहे हैं, वो श्रीलंका को भी कह रहे हैं, वो मालदीव्स को कह रहे हैं, वो बांग्लादेश को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? वो तमाम मुल्कों को तो धमकी दे रहे हैं। जरा सुनिएगा पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। Now, some take longer to realize, some take, some understand it better. One exception, of course, is Pakistan because it has defined its identity under the army in a way in which it has an inbuilt hostility. इनबिल्ट हॉस्टिलिटी। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की इनबिल्ट हॉस्टिलिटी है। तो डॉक्टर साहब, इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? इंडिया की कौन सी इनबिल्ट हॉस्टिलिटी नहीं है? नरेंद्र मोदी साहब की कोई इनबिल्ट हॉस्टिलिटी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या इनबिल्ट हॉस्टिलिटी नहीं है? पाकिस्तान को क्या मतलब, पाकिस्तान ने वो जो आइडेंटिटी अंडर द मिलिट्री। देखिए, एक चीज याद रखें, यू हिट अ प्लेस विच इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाई ऑलवेज मिलिट्री इज टारगेटेड इन पाकिस्तान? बिकॉज उनको पता है भाई ट्रंप को मिल के आए हैं वो। तो ट्रंप को मिलने का क्या मकसद है? ट्रंप को मिलने का मकसद ये है कि सीधा सीधा यार, मतलब आप लोग यू आर गॉन। आप कुछ भी नहीं है। कि सियासतदान तो कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कोई है तो वो सारे के सारे मिलिट्री है। ये मिलिट्री की गेम है सारी। तो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई रियलाइज, कि ये एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। और इसको थोड़ा सा पाकिस्तान को समझना होगा कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि हमारे साथ काम करो तो तुम्हें फ़ायदा है। इसको मैं इस एंगल से भी देखता हूँ। अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है कि हमारे साथ काम करो, बैठो यार, क्या तुम लोगों ने तमाशा लगाया हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं काम करते? ये भी एंगल है। और बाकी छोटे मुल्क हैं उनको तो वैसे ही कहेंगे, हेलो भैया, काम करना है कि नहीं करना? क्या मसला है तुम्हें? आओ बैठो यहाँ पे। ठीक है। सो ये चीज मैं आई अंडरस्टैंड दैट। और बताया तो ये जा रहा है कि भाई हमारे पास बहुत काम, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास सारा कुछ है, आप लोगों के पास कुछ नहीं है। आप लोगों ने अगर इसी तरह ये रहना है जिस तरह आप रह रहे हो तो आपको फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तब होगा अगर तुम लोग हमारे साथ अटैच हो जाओगे। सो जयशंकर साहब जो है ना, वो मैंने नोट किया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका स्टाइल, उनका लहजा, उनकी चीजें सख्त भी होती जा रही हैं। Practice at ठीक है ना जी? वो उनकी ये चीजें ये सख्त होती जा रही हैं। और छोटे छोटे मुल्कों को वो सबको कहते हैं कि यार आप अपने आप को ठीक कर लो। ठीक है, हमारे पास बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए। बेसिकली तो ही सेइंग दिस, वी हैव एनफ ऑफ द थिंग्स टू गिव यू। ठीक है, अगर आप हमारे साथ अटैच हो जाओगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, और अगर वो हमारे साथ अटैच नहीं होते तो आपको नुकसान होगा। अब जिस तरह, और फिर वो दे आर यूजिंग कैरेट एंड स्टिक। ये जरा सुनिएगा बात। कैरेट एंड स्टिक को इस्तेमाल करते हैं। कैरेट एंड स्टिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं? जाएंगे उसके पास, क्या नाम है उसका, जो उधर आपकी जो ये साउथ में श्रीलंका, वहां पे देंगे रिसोर्सेस और फिर उनका बिहेवियर को मोल्ड करेंगे। जाएंगे मालदीव्स, उनको देंगे थोड़े से पैसे, तुम्हारी ये सड़क बनवा देते हैं, तुम्हारा ये घर बनवा देते हैं, तुम्हारी नेवी को थोड़ा ट्रेन कर देते हैं, आओ इधर। इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है चीजें करने की। इंडिया मस्ट लीड दिस। इंडिया का ये एक जनरेशनल प्रोसेस होना चाहिए।
एक लीडर छोड़े, चीज लेगेसी छोड़े, दूसरा वहां से पकड़े, तीसरा वहां से पकड़े, चौथा वहां से पकड़े, ये एक इंडिया की अप्रोच होनी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू दी, दिस इज एन अप्रोच ऑफ इंडियन, एक पॉलिटिकल पार्टी की एक अप्रोच है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की दूसरी अप्रोच है, तो फिर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये मैं आपको बहुत आम बात बता रहा हूं। इफ देर आर डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, देन इट टेक्स अ टाइम। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो इस तरह ही मतलब गुजारा करेंगे जी ठीक है राहुल का। आप जैसे फॉर एग्जांपल कल बात कर रही थी, जो सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा, उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे डिप्लोमेटिक एंड मॉरल पोजीशन से हमने वी हैव टेकन अ डिपार्चर बिकॉज वी आर नॉट कंडेमनिंग व्हाट इजराइल इज डूइंग इन ईरान। अब नो, दिस इज द पोजीशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच हैज दैट काइंड ऑफ, इसका एक इन्फ्लुएंस है। वो दे कुड, ही इज वुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री ऑफ इंडिया। भाई बात तो ऐसे ही है ना, वुड बी प्राइम मिनिस्टर है ना, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज, मैं जो इस चीज को वो गेयर अप करता हूं कि यार फॉर गॉड सेक थोड़ा सा स्लो काम रखें। मुझे तो यकीन करके ये लगता है वो बहुत सख्त काम चला रहे हैं वो इंडियंस, और उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को वो किया है एक, ठीक है, एक टफ लाइन उन्होंने ली है कि नहीं, हमने ज़रा पाकिस्तान को सबक सिखाना है। देखें, मैं आपको एक बड़ी गारंटी से बात बता सकता हूँ, ट्रस्ट में, मैं आपको बड़ी गारंटी से बात बता सकता हूँ, और ये आप मान लेंगे आप इस बात को, ठीक है ना जी, कि द थिंग विच मैटर्स इज, जो मैंने वो जिसको वो कहते हैं ना, वो जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो बड़ी क्लियर है, ठीक है। और द थिंग विच मैटर्स इज कि यार ये किस अंदाज से ये निज़ाम चलाएंगे, किस अंदाज से ये सबको डराते रहेंगे क्या? ये एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? क्या ये सबको डराते हैं कि नहीं डराएंगे? समझ रहे हैं बात को? डराते रहेंगे क्या? और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ईरान जो है ना वो या दूसरे मुल्क जो हैं वो इसी तरह ही हम देखते रहेंगे कि जी इंडिया हमें वॉर्न करेगा, हमारे साथ काम करो, नहीं तो देखें, एवरी कंट्री हैज ऑप्शंस। इंडिया को इस चीज़ को समझना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर को नहीं पता कि उनके पास ऑप्शंस हैं? सिर्फ मुझे इतना बता दें, क्या डॉक्टर जयशंकर को नहीं पता कि उनके पास ऑप्शंस हैं? बिल्कुल ऑप्शंस हैं, हर मुल्क के पास ऑप्शंस हैं। तो फिर क्यों इंडिया डरा रहा है? विल दिस वर्क? हैज इट वर्कड? और दीज कंट्रीज आर वेटिंग फॉर ऑप्शंस? सॉफ्ट पावर पर ज्यादा फोकस करें एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ, आई एम गिविंग एन एडवाइस टू आवर इंडियन फ्रेंड्स, होप दे अंडरस्टैंड। लेकिन गवर्नमेंट बहुत जल्दी रिजल्ट लेना चाहती है। दे नीड टू लीव अ लेगेसी जिसको अगली गवर्नमेंट फॉलो करे, ना कि दे लीड टू लेगेसी कि अगली गवर्नमेंट आए तो वो कहे यार वो हमारे पिछले लोग गलत थे, हम आपको ठीक करें। ये, दिस इज माय असेसमेंट।